नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप देख रहे हैं टेली फिल्म। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं टेली फिल्म्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं और हैं भी। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार हैं दिनेश लाल यादव जी। सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूँगी टेली फिल्म्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को प्रणाम मेरा। या सर, आपकी शूटिंग चल रही है फिल्म की जान लेबू का, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जान लेबू का फिल्म जो है हम लोगों ने यूपी में कंप्लीट किया और उसके 2-3 गानों की शूटिंग रह गई थी। जिन गानों में हमको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए थे जो वहाँ नहीं मिल पाए, तो उसके लिए हम लोग मुंबई में उन गानों की शूटिंग कर रहे हैं। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो केडी जी हैं, मतलब दिनकर कपूर जी हैं, जिनके साथ मेरी फिल्म लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, निरहुआ रिक्शा वाला। मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ और बात होती है तो हर व्यक्ति मुझे यही कहते हैं कि आपकी फ़िल्म देखा निरहुआ रिक्शा वाला, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं 100 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन आज भी लोगों को निरहुआ रिक्शा वाला ही याद है। और कुछ लोग तो निरहुआ रिक्शा वाला कह के बुलाते भी हैं मुझे। और जितने रिक्शा वाला भाई हैं वो तो मिलते हैं तो कहते हैं कि भैया तुम हो रिक्शा वाला, हम हो रिक्शा वाला। बड़ा अच्छा लगता है कि वो फिल्म दिनकर जी ने बनाई थी, संतोष मिश्रा जी ने लिखा था और उस फिल्म से मेरी एक पहचान बनी। फिल्मों में मैं नायक के रूप में, हीरो के रूप में अपना स्थान उसी फिल्म से बना पाया था। तो उसी के डायरेक्टर हमारे दिनकर कपूर जी हैं, जो एक बार फिर से मेरे साथ फिल्म बना रहे हैं जान लेबू का। और इस फिल्म की हीरोइन है अक्षरा सिंह जी और एक और हीरोइन है महिमा जी। और इसके जो निर्माता हैं वो श्रेय श्रीवास्तव जी हैं। फिल्म पूरी हो चुकी है, बस 1-2 गाने बचे हैं जो हम लोग मुंबई में कर रहे हैं और बड़ी शानदार फिल्म बनी है। मुझे लगता है कि होली पे जैसे थिएटर्स में फिल्म लगनी शुरू हो गई तो अब हमें भी उत्साह बढ़ गया, क्योंकि ये फिल्म जो है वो थिएटर में देख के एकदम लोगों को आनंद आएगा, ऐसी फिल्म है। तो तैयार हो जाइए आप लोग एक शानदार फिल्म देखने के लिए। जैसे निरहुआ रिक्शा वाला देख के आप लोगों को मज़ा आया था, वही डायरेक्टर हमारे दिनकर कपूर जी ये फिल्म बना रहे हैं जान लेबू का, और उतना ही मज़ा आप लोग को आने वाला है। सर, जान लेबू का ये जो टाइटल है, किसका जान लेने का ये बात हो रहा है, ये जानना चाहूँगी। मेरी ही जान लेने की बात हो रही है, चूँकि फिल्म में 2 हीरोइन हैं, अक्षरा सिंह जी और महिमा। तो ये दोनों के बीच में मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और इतना फंस गया हूँ कि मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इसमें से कौन है और कौन है जो मुझे जबरी फंसा रही है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो इतना मुझे टॉर्चर करती हैं, इतना टॉर्चर होता हूँ कि मैं फाइनली कहता हूँ कि अब जान ले लूँगा। मतलब हो गई, लब कितना मतलब परेशान कर वो। तो वहीं से ये टाइटल आया जान लेबू का। ओके, जो आपका कैरेक्टर आप कितना एंजॉय कर रहे हैं या फिर कितना चैलेंजिंग है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत मज़ा आ रहा है, चूँकि मेरे ऐसे डायरेक्टर मिले हैं मुझे जिनके साथ मैंने निरहुआ रिक्शा वाला किया था। तो वही ऊर्जा, वही एनर्जी और वही जोश इस फिल्म में आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 14 साल बाद उनके साथ काम कर रहा हूँ। 2007 में हम लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला किया था और ये है 2021, मतलब 14 साल बाद। 14 साल बाद जाके बनवास कटा है और हम लोग साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे वही ऊर्जा, वही एनर्जी है जो निरहुआ रिक्शा वाला में थी। तो मज़ा आ रहा है। इस फिल्म का जब आपके पास ऑफर आया, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था या फिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस फिल्म का जब ऑफर आया था तब? देखिए, एक बहुत ख़ास बात बताता हूँ जो सभी दर्शकों के मन में रहता है, सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है और वो हमेशा सवाल भी करते हैं कि एक ही डायरेक्टर के साथ, एक ही हीरोइन के साथ सारी फिल्में क्यों करते हैं। तो उनको हम लोग नहीं बता पाते थे कि कैसे बताएं, क्या बताएं, वो समझेंगे ही नहीं। जब कोई एक निर्माता हमारे साथ काम करता है तो उसकी जब फिल्म बन रही होती है उसी दौरान वो 2 फिल्म और साइन कर लेता है कि आगे की 2 फिल्में और हम आपके साथ और यही हीरोइन के साथ कर रहे हैं। तो साइन हो गए।
उसके बाद उसी सेट पे कोई एक दो लोग और आए, उन्होंने भी 2 फिल्म के लिए दोनों को साइन कर लिया। फिर उसी सेट पे कोई और आया तो वो भी दोनों को ही एक साथ 2 फिल्म के लिए साइन कर लिया। पता चला कि 6 फिल्म एक ही हीरोइन के साथ हो रही है। हो सकता है डायरेक्टर भी कभी कभी एक ही 2 हो जाते हैं। तो ये सिलसिला टूटा कब? जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लग गया, किसी को पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो कोई जो है किसी को साइन नहीं कर रहा है, सब जो है अपना अपने घर में बैठे हैं। पर जिन लोगों को 10 वर्षों से, 12 वर्षों से, 14 वर्षों से साथ में काम करना था और काम मौका नहीं मिल पा रहा था, वो सभी निर्माता, वो सभी निर्देशक और खुद हम भी उनको अप्रोच किए कि अब जो है आप अगर चाहें तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग करते हैं। तो वो लोग भी तैयार हो गए, क्योंकि हमें भी उनके साथ काम करना था, उन्हें भी हमारे साथ काम करना था। तो अब जो है लगातार उन डायरेक्टरों के साथ में हमारी फिल्में लाइनअप हो गई हैं। अब जैसे ये फिल्म अक्षरा जी के साथ में अभी कंप्लीट किया, तब तक फिर मैं 4 तारीख को जा रहा हूँ बांदा, फिर अक्षरा जी के साथ में है। अब पता चला कि वहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने अगली फिल्म भी उनको ही रख लिया, तो फिर पता चला अगली फिल्म में भी वही हैं। तो ये होता है जो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे दर्शक कि क्यों ऐसा होता है कि एक ही हीरोइन लगातार काम कर रही हैं, चाहे एक ही डायरेक्टर लगातार काम कर रहे हैं। वो लोग कई फिल्मों के लिए हमको साइन कर लेते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जो इतनी फिल्मों के लिए और अलग अलग हीरोइन के साथ, और वैसे ही हीरोइनों के साथ भी होता है। अब जैसे आम्रपाली जी को देखिए, अभी उन्होंने एक चिंटू जी के साथ कंप्लीट किया, अभी उनकी खेसारी जी के साथ प्रयागराज में चल रही है, और फिर अभी चिंटू जी के साथ में एक फिल्म आजमगढ़ में या गोरखपुर में होने जा रही है। तो जब लॉकडाउन लगा तब जाके सब लोग खाली मिले कि आप उनको साइन करो और उनके साथ काम करो, नहीं तो लोग 1-1 साल बुक रहते हैं, चाह के भी कोई नहीं कर पाता। सर मेरा भी यही नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि ये जो परंपरा चल रही है कि एक ही हीरोइन के साथ काम करना, सो कि ये आगे की बात क्या दर्शाती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में भी यही होने वाला है? जो परंपरा चल रही थी वो चलने वाली, अभी तो टूट गई है, सो आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो अभी टूट गई है, लेकिन फिर अगर ऐसा हुआ कि कोई निर्माता आया और उसने कहा कि हमें डेट चाहिए, और हमारे पास अभी तो नहीं है, 1 साल तक हम लोग के पास डेट नहीं है किसी भी हीरो के पास। सब लोगों ने लॉकडाउन में 1-1 साल की फिल्में साइन कर रखी है। तो ये 1 साल में तो ऐसा नहीं होने वाला, सबकी सबके साथ फिल्म आएगी, क्योंकि सब ने अलग अलग फिल्में साइन की है। फिर अगर कोई फिल्म ऐसी आई जिस फिल्म ने बहुत हंगामा कर दिया, वो निरहुआ रिक्शा वाला की तरह चल गई, या वो निरहुआ हिंदुस्तानी की तरह चल गई, या पटना पाकिस्तान की तरह चल गई, या खेसारी जी की थी मेहंदी लगा के रखना की तरह चल गई, तो फिर निर्माता उसी हीरो हीरोइन को साथ में इतनी फिल्में साइन कर देंगे कि फिर वही हाल हो जाएगा। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा मौका जिसके साथ मिलता है हम काम करते हैं। सर आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिल्म्स होते हैं, सब लाइक किए जाते हैं ऑडियंस के द्वारा, आपके फैंस के द्वारा। सो क्या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में आप करना चाहेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट? अभी तो बहुत रोल आपने किया है, और क्या कुछ ऑडियंस के लिए नया कुछ ट्राई करेंगे या फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जी अभी तो समझिए कुछ नहीं किया है। अभी तो समझ रहे थे कि सिनेमा क्या है और सिनेमा को सीख रहे थे। अब जाके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। तो अब जो है, जो मेरा सपना है जिस तरह की फिल्में करने का, वो फिल्में मैं लाइनअप कर रहा हूँ आगे। जैसे मेरे यूपी बिहार के बहुत ऐसे महान हस्ती हैं, बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए थी और अभी तक नहीं बनी। जैसे भिखारी ठाकुर जी हैं, जैसे हमारे कुंवर सिंह जी हैं, जैसे महेंद्र मिसिर जी हैं, अब्दुल हमीद हैं हमारे ज़िला गाज़ीपुर के, वीर अब्दुल हमीद जी हो जिनको परमवीर चक्र मिला था। पाकिस्तान का उन्होंने 7 पैटर्न टैंक तोड़ा था और पाकिस्तान को हराया था हमारे वीर अब्दुल हमीद जी ने। उनका किरदार करने का मेरा सपना है। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं जो हम लोग आगे लेके आएंगे और वो लाइनअप कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं और सुपरस्टार भी माने जाते हैं, सो फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को आप? मैं हमेशा से ये बात कहता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि भोजपुरी जो है वो आने वाले दिनों में दुनिया की नंबर 1 रीजनल भाषा की फिल्म बनेगी। उसका कारण ये है कि भोजपुरी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली
क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। तो अब जो हमारा सिनेमा है वो पहुंच चुका है दुनिया में उस हर इंसान के पास जिसको भोजपुरी बोलनी आती है, समझनी आती है, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो फिजी हो, कहीं भी चले जाइए, चाहे अमेरिका हो, हर जगह जो है हमारी फिल्में लोग देख रहे हैं। तो अब जब ये लॉकडाउन के बाद थिएटर खुलने शुरू हो रहे हैं तो हमारे कई ऐसे निर्माता हैं जो पूरी प्लानिंग में हैं कि वो दुनिया के उन हर देशों में भी फिल्में रिलीज करने जा रहे हैं जहां भोजपुरी श्रोता हैं, दर्शक हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पहले भोजपुरी सिनेमा में कोई चैनल नहीं आता था। उसका कारण ये था कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि जिस दिन यूपी और बिहार में बिजली की व्यवस्था सुधर गई, 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली आएगी और लोग जब वहाँ टेलीविज़न पे फिल्में देखने लगेंगे तो ये जितने चैनल वाले हैं सब भोजपुरी में आएंगे। और उस दिन फिर भोजपुरी का भाव देखिएगा, आपको सबको समझ में आएगा। और आज कोई ऐसा चैनल नहीं बड़ा से बड़ा जो भोजपुरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 घंटा बिजली मिल रही है हमारे यूपी में, बिहार में, तो लोग टीवी देख रहे हैं। अब वहाँ जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो किसी ब्रांड का नाम ले लीजिए, आप क्लोजअप को बोलिए, आप कोलगेट को बोलिए, आप किसी भी ब्रांड को बोलिए, सब लोग अब यूपी बिहार को टारगेट कर रहे हैं। उन चैनलों पे ऐड आ रही है। तो अब जो फिल्मों का रेट मिलने वाला है, बढ़ने वाला है, वो हमें पहले से ही पता था। और आप पूछेंगे कैसे पता था? तो हमने अपनी फिल्म किसी को बेचा ही नहीं था। हमने जितनी फिल्म बनाई थी, कोई आता था कहता था कि भैया 10 लाख ले ला, तो हम बोलते थे भैया हम घर में रख के खुदे देखब ना देब, हम एक तब देव जब एक हम लगैले बानी, 2 करोड़ में बनैले बानी, तो जब एक पैसवा मिली तहिए देव। और जब अब चैनल आए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम अपना उन चैनलों पे दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी बाकी फिल्में भी दी जा रही हैं। ओके सर, अभी म्यूजिक एल्बम का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, सॉन्ग्स ये सब का, सो क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? आपकी ओपिनियन क्या है इस पे? क्या चीज़ पे? म्यूजिक एल्बम का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, जो सॉन्ग्स होते हैं वो फिल्म में ना होकर सिंगल ऐसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, उस पे क्या कुछ आपका टेक है? बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ यूपी बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान, बॉलीवुड में कहीं भी आप चले जाइए, संगीत का सिनेमा है हमारा सिनेमा। तो संगीत जितना बनेगा, जितना अच्छे गाने बनेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता जब सुन रहे हैं तभी तो बन रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बननी ही चाहिए। हाँ, मेरी जहाँ तक बात है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मेरा फोकस पूरी तरह सिनेमा पे होता है कि सिनेमा ने मुझे अगर इतना नाम शोहरत दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिनेमा को कितना और बेहतर और कितना बड़ा बना सकूं, उसके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूं। हाँ, मेरे दर्शकों के लिए, मेरे श्रोताओं के लिए बीच बीच में कुछ गाने भी गा देता हूँ। सो जान लेबू का फिल्म कब आने वाली है और कोविड को कितने मद्देनजर रखते हुए शूटिंग हुई, या फिर दर्शक देखने आएंगे तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा। जैसे हम अपना टेस्ट करा के ही सेट पे आए हैं, कोविड टेस्ट करा के ही हम शूटिंग कर रहे हैं, और जो लोग बाकी हैं वो लोग भी टेस्ट करा के और मास्क पहन के और दूरी बना के ही सब लोग रह रहे हैं। तो बहुत ध्यान रख के फिल्म बनाई गई है और अच्छी फिल्म बनी है। आप लोग भी जब जाएंगे सिनेमा घर में देखने तो आप भी सावधानी बरतिएगा, मास्क लगा के जाइएगा। मास्क अगर नहीं है तो गमछा से मुंह बांध लीजिए, आसान। हम लोग का तो भोजपुरिया मास्क वही है, गमछा है। और आराम से बैठिए, फिल्म देखिए, मज़ा लीजिए। ओके, एक भोजपुरी में बोलना होगा अपने फैंस को, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे भोजपुरी लाइन? हाँ, ये कहल चाहब कि आप लोग के आशीर्वाद बा और आप लोग के ताकत बा कि आज भोजपुरी पूरे दुनिया में डंका बजा रहल बा। तो ई प्यार, ई आशीर्वाद भोजपुरी के प्रति बना के रखिए लोग, खाली हमरे खातिर ना, सबके खातिर। जितना तोहार भोजपुरी के आर्टिस्ट लोग बा, जितना सिनेमा बनता, ओकरा प्रति आप लोग के आशीर्वाद, प्रेम बनल रहे के चाहिए, ताकि हमनी के भोजपुरी जो सिनेमा बा वो दुनिया में ऐसे ही डंका बजावत रहे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।